बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो थ्योरी ऑफ एटोमेटा के लेक्चर 23 में आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंपिंग लेमा। तो देखेंगे कि पंपिंग लेमा जो है ये क्या होता क्या है। पंपिंग लेमा हमारे पास जो ये एक टेस्ट है जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लैंग्वेज जो है ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। इस टेस्ट में हम जो है इनफाइनाइट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज है उसके लिए तो हम फाइनाइट एटोमेटा बना सकते हैं। तो उसका मतलब है कि फाइनाइट लैंग्वेज होगी तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी, इसलिए पंपिंग लेमा में हम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आता है वो ये है कि पंपिंग लेमा टेस्ट जो है ये नेगेटिव टेस्ट है या पॉजिटिव टेस्ट है। तो ये एक नेगेटिव टेस्ट है। वो मैं आपको बताता हूँ कि पंपिंग लेमा जो है नेगेटिव टेस्ट क्यों है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज गिवन है एल से हम एक लैंग्वेज को डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट है। इस टेस्ट में हम पंपिंग लेमा की कंडीशंस को लगाएंगे। अगर तो हमारी लैंग्वेज जो है वो इन कंडीशंस को पास कर जाती है, जो लैंग्वेज इस टेस्ट को पास कर जाती है, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लैंग्वेज जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। और अगर हमारी लैंग्वेज इस टेस्ट में फेल हो जाती है, इसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी लैंग्वेज जो है एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। यही वजह है कि पंपिंग लेमा टेस्ट जो है ये एक नेगेटिव टेस्ट है। देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके हम इस टेस्ट को पास करते हैं। हमारे पास पंपिंग लेमा की कंडीशंस गिवन है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में एक वर्ड जो है हमारे पास W है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है वो नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा होनी चाहिए। F हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है, बाय डेफिनेशन F जो है तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है F हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि जो हमारे पास एक W हमने एक वर्ड चूज़ किया है जो अपनी लैंग्वेज में से उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो W को हम 3 पार्ट्स X, Y और Z में डिवाइड करके इस तरह लिख सकें, और हमारे पास जो उसका Y पार्ट होगा वो नल स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए। आप अभी तो आपको इसकी समझ नहीं लग रही होगी। जब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व करेंगे, इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास एक लैंग्वेज है AB BBB BBB एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैं केस वाइज सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने इस लैंग्वेज में से एक W को चूज़ कर लिया। W वर्ड को मैं इसे एज ए W चूज़ किया मैंने यहाँ पे AA BB, ठीक है। अब W को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे X, Y और Z में। तो X मैंने A के इक्वल कर लिया और Y को AB के और Z को B के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कौन सा वर्ड चूज़ करते हैं और उसको किस तरह डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करना है, जैसे आप मुनासिब समझें। इसके बाद केस 1 है, हमारे पास X और Y जो है हमारे पास वो लेस देन होना चाहिए N से। N हमारे पास क्या है, N हमारे पास ये टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। N इज़ इक्वल टू 4 और X और Y के नंबर हमारे पास जो है वो 3 है। देखिए 1 2 3, तो 3 इज़ स्मॉलर देन 4, तो हमारी ये स्टेटमेंट केस 1 जो है ट्रू हो गया। अब उसके बाद केस 2 को अप्लाई करते हैं इस पे। केस 2 ये है कि y जो है y ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 1 के, मतलब कि y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y हमारे पास a एंड b दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो सेकंड केस भी हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस ये है कि हमारे पास जो वर्ड है W हमने इसको डिवाइड किया था X, Y और Z में। अब हमने y की पावर n कर देनी है। n हमारे पास क्या है देख लेते हैं। y में हमारे पास n 2 है, ये देखें 1 और 2, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उन्होंने कहा कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, n तो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं इस पे। ये देखें AB का स्केयर आ गया, क्योंकि y हमारे पास AB के इक्वल है तो AB का स्केयर ले लिया। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया AA BA BB। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये पंपिंग लेमा की एक कंडीशन दी हुई थी कि हमारे पास जो वर्ड W है, इनमें से जो भी हमने वर्ड चूज़ किया है एज ए W, तो वो उस लैंग्वेज में एक्सेप्ट होना चाहिए था अगर हम उसे इस कंडीशन में लिखते। लेकिन हमारे पास जो है वो ये वर्ड इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे केस 3 में हम अपने पंपिंग लेमा टेस्ट की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये लैंग्वेज जो है एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल के साथ आपको इसकी
समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में हमें पूछ सकते हैं। प्लेनड्रोम और प्राइम जो है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की वो एग्जांपल्स हैं, तो ये इसे हम प्लेनड्रोम थ्योरम भी कह सकते हैं। इसका एक और मेथड जो है वो है माहिल-नीरॉड थ्योरम्स के जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है या रेगुलर है। वो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।